20 साल में जो आपकी सरकार रही, आप उसका ब्यौरा दे दें पहले, उसमें क्यों नहीं हुआ। मैं तो आज ही देख रहा था कि परिस्थितियां कितनी खराब है यहाँ पे रोड की। मैं यूपी से आता हूँ, इससे बहुत अच्छी रोडें हैं वहाँ पे। माननीय हमारे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री आके यहाँ कह रहे हैं सारे गुंडों को खत्म कर देंगे। तो जब गुंडे यहाँ पे खत्म नहीं हुए 20 साल की सरकार में, तो खत्म किसको करने की बात कर रहे हैं। हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों आके बोल रहे हैं सारा गुंडा राज खत्म कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, सबको खत्म कर देंगे। वो कौन सब है जिनको खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। समाज के बीच में एक लाइन बनाओ, दरार बनाओ और समाज को बांटो, धर्म के आधार पर बांटो। वही करने का प्रयास है, चाहे बुर्के की बात ये करे, चाहे हिंदू मुसलमान की बात करे। उनका टारगेट वही है कि समाज में किसी तरह बंटवारा कर दे और वोट ले जाए। हमारे साथ कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया जी हैं, जो कि यूपी के बाराबंकी के जो है सांसद है। सर, आप बिहार आए हैं, सबसे पहले बिहार में तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। कांग्रेस को लेकर सर कितना बिहार में मजबूती है? देखिए, मजबूती इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की पूरी तरह से है और ये स्पष्ट है कि इस बार सरकार बदलने जा रही है। बिल्कुल जनता ने फैसला बना लिया है कि 20 साल से जो झेल रहे हैं, जो बिहार का पिछड़ापन का कारण बन चुका है, 20 साल से सरकार जो है, तो उसको बदलना चाह रहे हैं और नया चेहरा देना चाह रहे हैं। लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी और जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनकी सरकार को देखना चाहते हैं सत्ता में। जो वादे किए हैं उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। लोग चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं और यही सब चीजें पिछले 20 साल में देखने को नहीं मिली बिहार में। तो वो तो आरोप लगाते हैं कि जो 15 साल में जो महागठबंधन की सरकार थी, बिहार जो काफी पीछे चला गया। आप बात कर रहे हैं इतनी पुरानी, आप 20 साल में जो आपकी सरकार रही, आप उसका ब्यौरा दे दें पहले, उसमें क्यों नहीं हुआ। मैं तो आज ही देख रहा था कि परिस्थितियां कितनी खराब है यहाँ पे रोड की। मैं यूपी से आता हूँ, इससे बहुत अच्छी रोडें हैं वहाँ पे। गाँव की रोड ही बची नहीं है यहाँ पे। जब मैं ही ये देख रहा हूँ तो यहाँ की जनता तो देख ही रही है। लोग विपक्ष का आरोप है कि जंगल राज आ जाएगा, तेजस्वी महागठबंधन है। जंगल राज तो चल रहा है ना। अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले ही वो सीसीटीवी कैमरे में 4 लड़कों ने गोली मार दी उसको सामने, और एक बार नहीं 2 बार गोली मारी है। और आप दुर्घटनाएं उठा के देख लीजिए, जंगल राज तो चल ही रहा है। हटा कहाँ है जंगल राज? तो वो तो स्पष्ट है सामने। और अभी भी कह रहे हैं कि माननीय हमारे उस प्रदेश के मुख्यमंत्री आके यहाँ कह रहे हैं सारे गुंडों को खत्म कर देंगे। तो जब गुंडे यहाँ पे खत्म नहीं हुए 20 साल की सरकार में, तो खत्म किसको करने की बात कर रहे हैं। 10,000 आके आपको देखिए, महिलाओं भी जान रही हैं कि ये एक लोन के रूप में उनके पास आया है। ये लोगों ने स्पष्ट उनको समझाया है, लोग समझा रहे हैं। ये वोट खरीदने की एक तकनीक है। 10,000 रुपए आपको दे करके आपके 5 साल आपसे 10 लाख रुपए आपसे वसूलने की सीधे सीधे ये मुहिम है। जितना टैक्स लगा देंगे, जितना आपको प्रताड़ित कर देंगे 5 साल के अंदर, उतने में 10 लाख के बराबर होगा। लेकिन जो तेजस्वी ने कहा है हर घर में सरकारी नौकरी, तो विपक्ष का आरोप है तो असंभव है। नहीं, देखिए, संभव सब कुछ है। बस मन में उसको संभव बनाने के लिए एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक पूरी संकल्प होना चाहिए। अगर संकल्प आपने ले लिया तो तरीका निकलेगा अवश्य। गोल गोल बात करने से लोग थोड़े ही मानेंगे घर घर में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। कैसे संभव है? इतना पैसा, इतना बजट, बीमार राज्य है। 10,000 रुपए हर महिला खाते में डालने का और बाद में उसको 2 लाख करने का, उसका बजट पहले मांगिए। 2 लाख से तो कम ही तनख्वाह होगी ना सरकारी नौकरी की। तो उतना तो बजट देने के लिए, देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने भी गठबंधन हुए, हमेशा सारा कैलकुलेशन करके, चाहे किसान का कर्जा माफ की बात की हो लोकसभा में, चाहे जो भी बात करी हो, पूरा कैलकुलेशन कहाँ से बजट आएगा और कहाँ से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे और कैसे ये देंगे, उसके बिना कोई भी घोषणा नहीं की जाती। ये हमारी मैनिफेस्टो कमेटी स्पष्ट रूप से करती है और क्योंकि इंडिया गठबंधन है तो सबसे सलाह करके और ये तय किया होगा। लेकिन एक आरोप जो लगा है इस बार, जो प्रभारी है उनके ऊपर और राजस्थान के ऊपर भी जो है इस बार टिकट बेचा गया है, कुछ प्रोटेस्ट की भी खबरें हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, विरोध तो होना तय है। एक सीट पे 10-10, 15-15 लोग टिकट मांग रहे थे एक ही पार्टी से। दूसरी पार्टियों के जो हमारे सहयोगी दल हैं, उनके भी 10-10, 15-15 लोग टिकट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं मन में परेशानी तो होती ही है, लेकिन पार्टी के और भी सारे होते हैं। हमें हर व्यक्ति, सही व्यक्ति को चुनकर ही, बहुत लंबा विचार विमर्श करके ही इसको चुना गया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ठेस लगी है लोगों को, लेकिन धीरे धीरे लोगों को मनाया जा रहा है। तो लोग सब साथ ही आ रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं, लोगों के मन में बस एक ये मंशा है और हम सबके मन में होने चाहिए कि जब तक कि ये सरकार नहीं हटेगी तब तक कि हमारे समाज का भला नहीं हो सकता।
नीतीश जी की छवि तो बड़ी साफ सुथरी है, वहीं तेजस्वी पर अभी हाल में IRCTC घोटाला का जमीन का मामला भी आया है। तो बिहार के लोग तो साफ छवि का नेता चाहेंगे। नहीं, साफ छवि के नेता हैं। अभी सब आरोप जो है कोर्ट में है। जब तक कोर्ट फाइनल फैसला नहीं सुना देती, जो अपील की गई है उसके नहीं सुना देती, तब तक के उनको निर्दोष माना जाएगा। और दूसरी बात यह है, अगर साफ छवि के हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों आके बोल रहे हैं सारा गुंडा राज खत्म कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, सबको खत्म कर देंगे। वो कौन सब हैं जिनको खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है? इन्हीं के पाले हुए लोग तो हैं। खुद की छवि साफ है, लेकिन नीचे पूरा जो तंत्र है वो बिगड़ा हुआ है, तो फिर आप उसको साफ छवि कैसे तो मानेंगे? उत्तर प्रदेश का मॉडल क्या आपके योगी जी यहाँ बिहार में भी लागू करने के चक्कर में है? कह तो यही रहे हैं, हम लोग करने थोड़ी देंगे उनको। बुर्का पे भी सवाल उठाने थे योगी जी आए थे। देखिए, जब कुछ नहीं चलता है, जब समाज इनसे हट जाता है, दबा कुचला वर्ग, हमारे पिछड़ा समाज, दलित समाज जब इनसे हट जाता है, तो इनका स्पष्ट होता है काम। इन्होंने पूरे देश में ये अपनाया हुआ है, समाज के बीच में एक लाइन बनाओ, दरार बनाओ और समाज को बांटो, धर्म के आधार पर बांटो। वही करने का प्रयास है, चाहे बुर्के की बात ये करे, चाहे हिंदू मुसलमान की बात करे। उनका टारगेट वही है कि समाज में किसी तरह बंटवारा कर दे और वोट ले जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल, राहुल जी लगातार जो है लोकसभा चुनाव में भी भागीदारी की बात कर रहे थे। बिहार में भी अभी जो उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, तो दलित पार्टिसिपेशन दिखता नहीं। आपको पिछला पार्टिसिपेशन तो दिख ही गया होगा। दलित पार्टिसिपेशन जो है, अब जब सरकार आएगी तो उसमें आपको साफ दिख जाएगा। जिस तरह से अभी 2 ही तो लोगों की घोषणा हुई है, अभी तो 25-30 मंत्रियों की घोषणा होनी है जब सरकार बनेगी। लेकिन वो सरकार बनने के बाद की बात है, पार्टिसिपेशन पूरा होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो दे ही रखा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों दलित समाज से आते हैं। अब उसमें आप सवाल पूछेंगे कि ओबीसी का क्यों नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन कहाँ है? तो देखिए, हर चीज जो है, जो कमेटी होती है, सीमा होती है, उसके अंदर होता है और पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन मिलेगा।